छात्रों, नमस्कार। मैं श्वेता गोरवाडकर इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम रस और रस के भेद पढ़ेंगे। 11वीं और 12वीं कक्षा के हिंदी पाठ्यक्रम में रस और रस के भेद का समावेश किया गया है। सबसे पहले हम रस और रस की परिभाषा की जानकारी प्राप्त करते हैं। रस किसे कहते हैं? काव्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। जब हम काव्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं, उसे पढ़ने या सुनने से जो आनंद प्राप्त होता है, हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होता है, चाहे वो प्रसन्न हो, दुखी हो, खुशी हो, जो भी भाव उत्पन्न होता है, उस अनुभव को ही रस कहा जाता है। रस, छंद और अलंकार काव्य के अंग है। रस को इंग्लिश भाषा में सेंटिमेंट्स कहा जाता है। रस के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। जो हमारे मन में पहले से ही स्थित भाव है, जो हमेशा रहता है, उसे स्थायी भाव कहते हैं। जो व्यक्ति, पदार्थ हमारे मन में भाव उत्पन्न करता है, उसे विभाव कहते हैं। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो भाव उत्पन्न होता है, उसे अनुभाव कहते हैं। और मन में जो समय समय पे विचार आते हैं, जो बदलते रहते हैं, उसे संचारी भाव कहा जाता है। रस के मुख्यतः 11 प्रकार होते हैं। 1 श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, भयानक रस, रौद्र रस, बीभत्स रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। श्रृंगार रस, जहाँ नायक और नायिका अथवा स्त्री पुरुष की प्रेमपूर्ण चेष्टाओं, क्रियाकलापों का श्रृंगारिक वर्णन हो, वहाँ श्रृंगार रस की व्यंजना होती है। श्रृंगार रस को रसराज या रस का राज कहा जाता है। इसके मूल भाव में प्रेम भाव होता है। उदाहरण है: राम के रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, यातय सबे भूली गई, करटे की रही पल टारत नाही। इसका अर्थ देखते हैं। यहाँ पर सीता प्रभु राम के रूप को निहारती है, उस समय जब श्री राम दूल्हे के वेश में हैं। सीता माई ने जो कंकन पहने हुए हैं, उस कंकन में वो प्रभु श्री राम की परछाई को एकटक देखती है और खुद को रोक नहीं पाती है। यहाँ पे श्रृंगार रस का वर्णन किया हुआ है। हास्य रस, किसी वस्तु या व्यक्ति की घटनाओं और भावनाओं से संबंधित काव्य को पढ़ने से उत्पन्न रस को हास्य रस कहा जाता है। जब काव्य में किसी की विचित्र वेशभूषा, क्रियाकलाप, रंग, रूप, वाणी एवं व्यवहार को देखकर, सुनकर, पढ़कर हृदय में हास्य का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ हास्य रस की निर्मिति होती है। उदाहरण है: मैं ऐसा शूरवीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। यहाँ पे कैसे शूरवीर है? जो पापड़ तोड़ सकते हैं और गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकते हैं। यहाँ पे हास्य रस की निर्मिति काव्य पंक्ति में दी हुई है। करुण रस, इसमें किसी प्रकार के दुख से संबंधित अनुभूति से प्रेरित काव्य रचना को पढ़ने से करुण रस उत्पन्न होता है। किसी प्रियजन या इष्ट के कष्ट, शोक, दुख, मृत्यु जनित प्रसंग के कारण अथवा किसी प्रकार की अनिष्ट आशंका के फलस्वरूप हृदय में पीड़ा उत्पन्न होती है, वहाँ करुण रस की
अभिव्यंजना होती है। उदाहरण, सीता गई तुम भी चले, मैं भी न जीऊंगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में, सब जाएंगे वानर कहाँ। जहाँ पर पुनः मिलने की आशा समाप्त हो जाती है, वहाँ करुण रस उत्पन्न होता है। आज हमने वीडियो में 3 रस के बारे में जानकारी ले ली है। अगले वीडियो में हम अधिक रस की जानकारी लेते हैं। धन्यवाद।